अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12 का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी का टॉपिक आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके यूनिट्स देखेंगे, एग्जांपल, फिर जो है हम जो है इसके किसके ऊपर डिपेंड करता है ये हम देखेंगे। उसके बाद जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे। ठीक है, तो हमने हाइड्रेशन एनर्जी को अच्छे से आज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप जो है जो भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आप नोट डाउन कर लिया करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि इसके बारे में अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में आज पढ़ेंगे। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकते हैं और जो है इसके ट्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पता हो। हाइड्रेशन, अब हाइड्रेशन वर्ड मीन हाइड्रेट, तो क्या होता है, वाटर का वर्ड यूज होगा यानी एच पॉजिटिव आइन का वर्ड यूज होगा फॉर दैट टॉपिक हाइड्रेशन। एनर्जी, जो एनर्जी अप्लाई करते हैं फॉर हाइड्रेशन, सो दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। सो इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम्स में पूछी जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट वो मिकदार एनर्जी की, जो एनर्जी हम की क्वांटिटी, ठीक है, अमाउंट क्वांटिटी को कहते हैं ना, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या जितनी भी, व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, जब एक गैसियस आयंस आर हाइड्रेटेड, जब उसको हाइड्रेटेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें की क्या की जाती है? एडिशन ऑफ वाटर, क्या किया जाता है? एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वाटर को भी हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड। ठीक है, ये हाइड्रेटेड है। फॉर एग्जांपल सम वाटर मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है, ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। सो हम जो है अगर इसकी डेफिनेशन फिर दोबारा पढ़ें, ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन इसके रिपीट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वो एनर्जी रिलीज होना जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस आर हाइड्रेटेड, जब 1 मोल को हम हाइड्रेट करते हैं, सो उसको 1 मोल ऑफ किसी भी गैसियस आयंस को, यानी वो पॉजिटिव यानी गैसियस आयन हो गया हमारे पास, गैस का वर्ड यूज कर रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, को हमने क्या करना है? हाइड्रेट करना है, एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके यूनिट के बारे में अगर हम देखें तो जो है इसका यूनिट क्या निकलता है? किलो जॉल पर मोल, क्योंकि एनर्जी की बात की है तो किलो जॉल और मोल के हिसाब से की है, तो किलो जॉल पर मोल इसका यूनिट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी है। ठीक है, इसको जो है ये एमसीक्यूज आता होता है कि जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी का यूनिट क्या है। सो इसको जो है याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जो है एग्जाम्पल की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आता है? अगर हमने कोई भी पॉजिटिव आयन लिया है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव गैसियस आयन लिया है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन की है और एच पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है, सो एनर्जी जितनी भी अप्लाई हुई है फॉर हाइड्रेशन, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहलाती है? हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्जांपल जो है एच पॉजिटिव क्या था हमारे पास, यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोग, ये क्या था? गैसियस आयन है, उसको हमने हाइड्रेटेड किया है तो किसमें? एक्वियस के अंदर चेंज कर दिया है, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। इधर जो है अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो गैसियस आयन को कन्वर्ट कर देना एक्वियस आयन में, सो दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी रिलीज होती है फॉर दैट कन्वर्जन, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। गैसियस आयन को हाइड्रेटेड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, रिलीज ऑफ द एनर्जी, दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। सो इसको हाइड्रेटेड करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ दैट्स इज द -1075। ठीक है, 1075 किलो जाउल पर मोल, माइनस का वर्ड जो है साथ में सिंबल यूज हुआ है, दैट्स रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट्स फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी की रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, इस वजह से जो है साथ में माइनस साइन लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है फॉर रिलीज ऑफ द एनर्जी। सो जो है अगर हम कुछ आयन की बात करें, इसको यानी गैसियस था, ये भी गैसियस है, तो इसको कन्वर्ट करवाने के लिए एक्वियस में, तो हमने जो है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एल पॉजिटिव, एल आई पॉजिटिव, so that is -499 किलो जाउल पर मोल, 499 किलो जाउल पर मोल जो है वो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है जब कोई भी लिथियम गैसियस से एक्वियस में चेंज होता है। सो सोडियम जो है इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है 390 किलो जाउल पर मोल, तो इसको
जो है आप लोगों ने फॉर एमसीक्यूज इसको जो है वो लर्न रखना है, रिमाइंड करना है इसको जो है 499 और 390 फॉर सोडियम एंड लिथियम फॉर 499, ठीक है 499। इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। इसमें से 2-3 एमसीक्यूज बन गए हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए कि जो है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। सो हम मूव करते हैं इसकी हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करती है, ठीक है। सो हाइड्रेशन एनर्जी जो है हमारे पास डिपेंड करती है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट्स डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। किसके ऊपर डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी के ऊपर। किसी भी आयन की चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज टू साइज रेशो आप लोगों को पता है, दैट्स कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, यानी साइज के हिसाब से जितनी उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। सो जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी चार्ज ज़्यादा है उतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी भी हायर हो जाएगी। सो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी एमसीक्यूज है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, और कि अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। सो इट्स एमसीक्यूज। सो इसके अगर हम मूव करें पीरियोडिक ट्रेंड्स की तरफ के पीरियोडिक वेरिएशन या ट्रेंड्स क्या है, अगर हम ग्रुप में देखें और पीरियड में देखें। सो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ग्रुप में देखें तो ये मैंने डेल्टा HYD यानी हाइड्रेटेड, इसके मीन क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी ये डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें, फॉर एग्जांपल हमने मूव किया है लिथियम से सीजियम तक, ठीक है, हमने नीचे की तरफ आए हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी जो डेल्टा HYD हाइड्रेटेड है वो क्या करेगी? ये भी जो है क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें। सो इसको याद रखना है आप लोगों ने। अगर ग्रुप 1A की मैंने बात बता दी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसके वैल्यूज आप लोग देख लीजिएगा। ये देखें मैंने सोडियम और लिथियम और सोडियम की पहले जो है एग्जाम्पल दी है। तो जो है लिथियम का कितना था? -499 किलो जॉल पर मोल, एंड सोडियम का कितना था? 390 यानी -390 किलो जॉल पर मोल। सो जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज। क्योंकि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के जो है नेगेटिव साइन अगर साथ में लग जाएं तो जितनी वैल्यू इंक्रीज होती है मीन्स क्या है? उसमें कमी आ रही है, ठीक है। सो आप लोगों को इसके बारे में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है अगर हम वेरिएशन देखें हाइड्रेशन एनर्जी, अगर हम देखें पीरियड्स में तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? पीरियड्स में इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम यानी पीरियड की बात करें, यानी हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, सो जो है हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्यों? इसके रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है चार्ज डेंसिटी। जो चार्ज का अपीयरेंस है, चार्ज टू साइज रेशो, वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जो इस वजह से, और न्यूक्लियर चार्ज क्या करते हैं? इंक्रीज करता है। सो चार्ज डेंसिटी की वजह से जो है हमारे पास क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी पीरियड्स में इंक्रीज करती है और ग्रुप्स में क्या करती है? डिक्रीज करती है। सो स्टूडेंट्स अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समझ नहीं आ रहा तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।